एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो न्यूज़ सुरभि। और आज मैं लेके आई हूँ आप लोग के लिए एक डिटेल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। यस, आपकी अगस्त की एनर्जी कैसी रहने वाली है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मेन मैसेजेस है, एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए, हम सारी ही चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी अ पिकअप आइल रीडिंग। आप लोगों की स्क्रीन पर 3 पिक्चर्स आएंगी एंड आपको देखना है कि कौन सी पिक्चर आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ पुल कर रही है एंड दैट इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। सारी ही रीडिंग से टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए गए हैं, सो इफ यू विश टू डायरेक्टली स्विच टू योर रीडिंग, आप टाइम स्टैम्प्स के थ्रू अपनी रीडिंग पर भी जा सकते हैं। Also, for the people who would like to have a personal private reading, I have added the WhatsApp number here. आप लोग इस पे मैसेज कर सकते हैं to book a private session. So yes, without wasting any further, we will now dive into the video. But before that, if you have not subscribed to the channel, please do so. हेलो बाय वन। सो आप लोगों के लिए देखते हैं कि अगस्त के मंथ की एनर्जी कैसी रहने वाली है। What is going to be the big theme for you for the month of August? ओके, इसके साथ ही हम देखेंगे कि क्या एनर्जी आप लोगों की रहने वाली है मंथ में। ब्यूटीफुल, आई वुड से वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी हियर। सो पाइल वन, आई सी पहले तो अगस्त के मंथ में ना आपको बहुत ही ज्यादा अपने दिल की सुन के चलनी है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है आपकी एक तो इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास के लोग कंप्लीटली ऑनेस्ट ना हो आपके साथ, या फिर कुछ हिडन हो सकता है आपसे। शायद जो चीज़ आपके सामने रखी जा रही है वो कंप्लीट ट्रूथ ना हो, बेसिकली कुछ हिडन सीक्रेट्स हो सकते हैं। दिस इज द टाइम टू ट्रस्ट योर सेल्फ बेसिकली एंड नॉट अदर्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस मंथ में ना आप एक तो इमोशनल रहोगे, ठीक है? काफी लोगों के लिए काफी इमोशनल मंथ रहने वाला है, बट नॉट इन अ बैड वे, टू बी ऑनेस्ट। हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन आए, कोई नया इंसान आए, या फिर ये कुछ इमोशनली सेटिस्फाइंग एनर्जी भी हो सकती है, ये आपके गोल्स से रिलेटेड हो सकती है। यस, बट ओवरऑल एनर्जी मुझे यहाँ पे इमोशनल दिख रही है। थोड़ा सा हो सकता है आप लोग आइसोलेट भी कर लें अपने आप को, बट आई डू बिलीव दैट इस मंथ में ना कुछ सेल्फ लविंग एनर्जी हो सकती है, या फिर ये किसी के थ्रू भी हो सकती है। कुछ बातें हो सकती है जो आप किसी और से करो, या आप अपने आप में फाइंड आउट करो कुछ आंसर्स, क्योंकि इमोशंस आपके बहुत पीक पे रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त। सो नाउ लेट्स ऑल्सो सी कि मुझे यहाँ पे देखना है कि आप लोगों के लिए क्या चैलेंजेस रह सकते हैं अगस्त में। ओके, सी, सो ना मेजर एनर्जी भी आप लोगों की ये बता रही है कि कुछ हिडन हो सकता है ना, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं। और चैलेंजेस में भी ये बता रहे हैं कि रश मत करो, ठीक है? इम्पल्सिवली किसी चीज के पीछे भागो नहीं। हो सकता है आप लोगों के पास कोई लव ऑफर आए, डेफिनेटली वेरी मच पॉसिबल, या फिर ऑप्शंस भी हो सकते हैं ये। बट द चैलेंजेस कि पहले सोचो और फिर उसको एक्शन में कन्वर्ट करो, क्योंकि ना यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है, बहुत फायरी एनर्जी है। आप लोग, हो सकता है कि वट एवर यू सी, आप मतलब आपको कुछ दिखे, अच्छा लगे, एंड आप बहुत जल्दी इन्वेस्ट कर दो। लेकिन वही है, थीम क्या बता रही है हमें कि इंट्यूशन की सुनो, जल्दी किसी पे ट्रस्ट मत करो। बट आई फील चैलेंज में ना एक जो हिडन मैसेज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है वो ये भी है कि हो सकता है कोई आपकी तरफ बहुत ही फास्ट एनर्जी से आए, ठीक है? एंड यू रियली नीड टू चेक कि ये इंसान की ट्रू एनर्जी क्या है, क्योंकि आपको लग सकता है कि एकदम सडन फास्ट कम्युनिकेशन हो रही है, मे बी मीटअप्स हो रहे हैं, बट आपको ना सरफेस लेवल वाली बातें नहीं करनी है, आपको सरफेस लेवल वाली चीजें नहीं जाननी है। ट्राई टू गेट टू नो दिस पर्सन एट अ डीपर लेवल। शायद तब जाके ना आपको पता चलेगा अपने इमोशंस के बारे में, एज वेल एज दिस पर्सन फीलिंग फॉर यू। क्वाइट अ मंथ ऑफ लव एनर्जी, आई वुड से। काफी ज्यादा यहाँ पे मुझे वैसी एनर्जीज दिख रही है। आई ऑल्सो पुल आउट अ कार्ड फॉर यू कि आपकी करियर की एनर्जी क्या रहने वाली है। ओके, ब्यूटीफुल। सो करियर में तो ग्रोथ है, देखो, ठीक है?
किसी का सपोर्ट मिल सकता है, डेफिनेटली कोई फैमिली मेम्बर का भी ये सपोर्ट हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, किसी का भी, बट समबडी दैट यू हैव नोन। एंड बहुत ना इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी भी है फॉर अ लॉट ऑफ यू। आई फील ये कुछ जॉब स्विच हो सकता है, या फाइंडिंग अ बैलेंस इन द सिचुएशन हो सकता है। अभी आपकी वर्क लाइफ उतनी बैलेंस ना चल रही हो, लेकिन अगस्त के मंथ में मुझे दिख रहा है थोड़ी ग्रोथ भी आ रही है, बैलेंस भी आ रहा है, मनी वाइज भी यू आर इम्प्रूविंग डेफिनेटली। और एंड वन सजेशन आई वुड से इसकी इस टाइम पे अपने इंसिस्टर्स को इंसिस्टर्स की ब्लेसिंग्स लो, या फिर आप चैरिटी भी कर सकते हो, हेल्प पीपल, है ना, कॉइन्स आप डोनेट कर सकते हो। बट डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट तो है आपके करियर में। अगस्त में मुझे लग रहा है एनर्जी स्लो रहेगी बट बहुत स्टेबल रहेगी। लव लाइफ में देख लेते हैं। लव लाइफ के लिए हम दो कार्ड्स निकालेंगे, वन फॉर द सिंगल्स एंड वन फॉर द पीपल हु ऑलरेडी आर सीइंग समबडी। ओके, देखो पीपल हु आर सिंगल, तुम लोगों का तो मेन एनर्जी से ही अलाइन हो गया है कार्ड। फॉर यू द टाइम इज गोइंग टू बी लिटिल कंफ्यूजिंग। जैसे मैंने बोला कि हो सकता है आप लोगों के लिए ऑप्शंस आ रहे हो, है ना, और आप थोड़े, मुझे लग रहा है इमोशनली वेवर कर रहे हो, क्योंकि इमोशनल तो होने वाले हो सकता है इमोशंस आप सबको दिखाओ ना, बट अंदर ही अंदर मुझे थोड़ी ओवर थिंकिंग भी दिख रही है, कंफ्यूजन दिख रहा है। कोई डिसीजन है जो बनाना चाह रहे हो बट नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जीज, मिक्स्ड एनर्जीज मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे आपको अगेन यू नो कुछ हिडन हो सकता है आपसे। सो द कार्ड्स आर क्लियरली टेलिंग मी कि किसी पे भी बहुत जल्दी ट्रस्ट मत करना। और ये पूरी ओवरऑल रीडिंग का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए। तो या प्लीज मेक श्योर फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप और मैरिड और सीइंग समबडी, सी दैट यू नो फॉर अ लॉट ऑफ यू आप लोग ट्रैवल कर सकते हो। मुझे एक न्यू स्पार्क दिख रहा है, एक चाइल्ड लाइक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, कुछ नया हो रहा है। टू बी ऑनेस्ट कुछ नई चीज़ें हो रही हैं, प्लेफुल टाइम्स है, ठीक है, प्लेफुल टाइम्स है, प्लेफुल एनर्जी है। तो डेफिनेटली आप लोग कुछ नया, कुछ एडवेंचरस कर सकते हो इस टाइम पे, या फिर कोई एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकते हो। This could be movies, outings, you know, like a playful vibe is going to be there, the fun energy, I would say. The only thing that you need to be careful is to not say something out of nowhere that can hurt your partner. Yes, I can say that कि कुछ भी ऐसी अपनी अपनी व्हाट यू आर सेइंग, अपने बोलने पे थोड़ा ध्यान देना, कि कुछ भी ऐसा ना बोलना जिसमें बहुत इमेच्योर दिखो या कुछ डिस्टर्बेंसेस आ जाए। तो थोड़ा सा अपनी इमेच्योरिटी पे ध्यान देना आप लोग। ओके, सो दिस इज अबाउट for you pile one, but before closing the reading I am also going to pull out angel guidance card for you. पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, सी पाइलमैन, आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने कहा, आप अगर अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करोगे, ठीक है, अगर आप इस टाइम को यूज़ करोगे अपने इमोशंस को समझने के लिए, या आप क्या एक्चुअली अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, देन डेफिनेटली आप पीसफुल रेजोल्यूशन पे पहुंचोगे। लाइक अभी मैंने बोला भी कि बहुत लोगों के लिए ना अपनी बोलने पे, हाउ यू कम्युनिकेट, उस पर भी ध्यान देना है आपको। सो डेफिनेटली कोई भी इम्पल्सिव डिसीजंस मत लेना, किसी भी चीज़ में भागना मत। तो जब आप अपनी मेच्योरिटी को यूज़ करोगे, अपनी गट फीलिंग को सुनोगे, और ब्लैक एंड वाइट को अच्छे से देखोगे कि व्हाट इज देयर एंड व्हाट इज नॉट, और उस स्पेस को समझोगे, तो डेफिनेटली आप एक पीसफुल रेजोल्यूशन पे पहुंचोगे, कोई डिसीजन पे पहुंचोगे, एक अच्छी डिसीजन बना पाओगे खुद के लिए। तो यस, दैट इज इट फॉर यू ऑल पाइल वन। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई हो, समझ आई हो, आपको समझ आया होगा कि ऐसी एनर्जी रहने वाली है, या क्या आप अपनी लाइफ में इन्वाइट कर रहे हैं अगस्त के मंथ में। सो यस, दैट्स ऑल फॉर यू। इफ यू लाइक द रीडिंग, डू लाइक, सब्सक्राइब to my channel and comment a heart to claim this energy. Hello pile 2, so let's see आप लोगों के लिए major energy for the month of August क्या रहने वाली है। Okay, we have a card here. Fast movement, travel, communication. पाइल 2, आप लोग ना बहुत स्पीड में आगे बढ़ने वाले हो। आप लोग नहीं देखने वाले हो कि अभी तक क्या आपको होल्ड बैक करा था, नहीं। अब आपकी लाइफ में एक मूवमेंट आ रहा है, चीजें बढ़ेंगी आगे। अभी तक किसी भी चीज में अगर आप स्टक फील कर रहे थे, दिस इज योर टाइम जहाँ पे आप ग्रो करोगे, आप अपना फॉरवर्ड वे फाइंड कर पाओगे।
बहुत लोगों के लिए कम्युनिकेशन भी हो सकती है कि अगर आप किसी से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे तो डेफिनेटली इस टाइम पे आपको कम्युनिकेशन आ सकती है, या आप खुद हो सकते हो जो ये कम्युनिकेशन को फर्स्ट स्टार्ट करो। ऑल्सो आई सी फॉर अ लॉट ऑफ यू डेफिनेटली कुछ शॉर्ट ट्रैवल रह सकता है और क्विक ट्रैवल रह सकता है। मैं बोलूंगी कि मे बी ये बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना हो, बट सडनली कोई प्लान बन सकता है ट्रैवलिंग का यहाँ पे। लेट्स ऑल्सो सी कि क्या चैलेंज है जो आप फेस कर सकते हैं। so pull out ओके। सो पाइल टू यहाँ पे ना, देखो मूवमेंट तो आ रहा है, ठीक है, आप लोग आगे बढ़े हो, स्पीड है, मूवमेंट है, बट आप अपने आप में थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो। और ये कहीं ना कहीं गाइडेंस भी है कि आपको ना लाइट ढूंढनी पड़ेगी। टाइमिंग में मूवमेंट आ रहा है, ये इंटरनल शिफ्ट भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि कुछ है जो आपने ना बहुत सोचा है जिसके बारे में, और अब आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, आपने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया हो सकता है, या फिर अगस्त इज गोइंग टू बी द मंथ जहाँ पे आप एक न्यू पर्सपेक्टिव से चीजों को देखना शुरू करोगे। मुझे लग रहा है बहुत लोग ना यहाँ पे कोई पीसफुल ट्रैवल लोग हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि जहाँ पे आपको ये अर्बनाइजेशन से दूर, डेली लाइफ की केओस से दूर जाना है, जहाँ पे आपको थोड़ी सी शांति चाहिए। अगस्त की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आप अपने आप से जुड़ने की कोशिश करोगे थ्रू दिस मूवमेंट, क्योंकि बहुत टाइम से ना बहुत स्टफ फील कर रहे थे और आप बहुत इंट्रोस्पेक्ट करने वाले हो, और बहुत एनलाइटनिंग भी रहने वाला है आपके लिए ऑनेस्टली अगस्त का मंथ। एंड अगर आप ट्रैवल करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बट एक गाइडेंस हिडन ये भी है यहाँ पे कि कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपको ये जरूरी है जानना कि आप स्टक मत हो जाओ, यू नो लाइक, ठीक है आपके थॉट्स हैं, आप कुछ चीजों को समझना चाह रहे हो, बट उस को समझने के लिए डोंट कंप्लीटली गो इनटू एन आइसोलेशन। मैं ये बोलूंगी कि कार्ड्स बोल रहे हैं कि ठीक है आप लो, आप ग्राउंडिंग करो अपने लिए, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि आप टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि सी अभी तक ऑलरेडी आप बहुत कुछ कर चुके हो, है ना, आप ऑलरेडी स्टक फील कर चुके हो, स्टैग्नेंट फील कर चुके हो, मूवमेंट का वेट कर रहे थे, और फाइनली अगस्त में क्योंकि वो एनर्जी आ रही है तो उस एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। आपका चैलेंज भी यही बोलता है कि अपने ही थॉट्स में बंधे मत रह जाना, ठीक है। ठीक है, मूविंग ऑन, हम देख लेते हैं कि आपकी करियर एनर्जी क्या रहने वाली है। करियर एनर्जी फॉर यू ऑल। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि करियर में तो आप लोग डेफिनेटली इमोशनली हैप्पी होने वाले हो। सेलिब्रेशन का कार्ड है मेरे पास, कोलैबोरेशन का कार्ड है यहाँ पे। सक्सेस इज डेफिनेटली विल फाइंड यू। कुछ चीज़ थी जो अभी तक जिस पे आप काम कर रहे थे उसमें कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। कम्युनिटी वर्क होता हुआ दिख रहा है, शायद आप लोग उसके साथ मिलके कुछ काम कर सकते हो, या फिर लोग आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। और ये कहीं ना कहीं गाइडेंस भी कह रही है कि अपना सोशलाइजिंग सर्कल बढ़ाओ। देखो यहाँ ना मैंने बोला ना अभी की मूवमेंट है, ठीक है, स्टक नहीं रहना है। स्टक, ये जो स्टक एनर्जी है ना, इससे बाहर निकलो। आपके जो थॉट्स हैं उनको चैनलाइज करो, क्योंकि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट या डेफिनेटली कुछ अच्छी न्यूज़ मुझे लग रहा है कि आ सकती है। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल स्ट्रगल बहुत है, ठीक है, इंटरनल स्ट्रगल की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज भी है हमारे पास। तो द मोमेंट आप अपने खुद के लूप से बाहर आओगे, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज वेट कर रही होगी। ठीक है, अभी हम क्विकली देख लेते हैं कि लव एनर्जी क्या रहने वाली है। आई पुल आउट टू कार्ड्स, एक फॉर द सिंगल्स एंड फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी सीइंग समबडी। ठीक है, देखो, इफ यू आर सिंगल ना, थोड़ा सा इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन द थिंग्स जो आपके पास है, ठीक है। कुछ शायद एक्सपेक्टेशन ज्यादा लगा रहे हो या दूसरों पे डिपेंडेंट ज्यादा हो रहे हो, ठीक है। एंड क्लियरली रीडिंग बोल रही है कि आपको ना खुद में सेटिस्फैक्शन ढूंढना है। मैंने बोला ना इनर स्ट्रगल बहुत है इस रीडिंग में, ठीक है। खुद में सेटिस्फैक्शन ढूंढो, खुद की हैप्पीनेस ढूंढो कहाँ ट्रूली लाई करती है, क्योंकि आप इमोशनली दूसरों पर डिपेंडेंट हो रहे हो एंड दैट विल नॉट लीड यू टू हैप्पीनेस।
तो आपको इस लूप से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि अगस्त में मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस शायद लोगों से बढ़ सकती हैं आपकी, क्योंकि आप खुद में जब रेस्टलेस फील करोगे तो वो कहते हैं ना, ग्राउंडिंग आप शायद बाहर के लोगों में ढूंढने लग जाओ। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उन चीजों का ध्यान रखो, अदरवाइज यू मे एंड अप गेटिंग हर्ट ऑल्सो और डिसअपॉइंटेड बाय समबडी, या फिर आप ऑलरेडी इस फीलिंग में हो सकते हो। तो ये गाइडेंस भी है कि अगर आप ऐसी फीलिंग में ऑलरेडी हो, देन try to focus on the good things that you already have than the bad, क्योंकि हो सकता है 90% गुड हो और 10% बैड, बट आपका फोकस अभी भी वो 10% पर ही हो। तो अगस्त डिमांड करेगा आपको कि समझने के लिए कि आप एक्चुअली में चाहते क्या है। एंड फॉर द पीपल हु आर इन रिलेशनशिप्स, मैरिड और सीइंग समबडी, आप लोगों के लिए तो जस्टिस आ रही है। देखो, फेयरनेस, ठीक है, जो करोगे वो मिलेगा, जैसा बिहेव करोगे वैसा आपका पार्टनर आपके साथ बिहेव करेगा। अगर अभी तक कोई कम्युनिकेशन में इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो सकते हैं आपके, ठीक है। कुछ कोई डिसीजन पेंडिंग था, किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे थे, वो हो सकता है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी, उसमें क्लैरिटी आ सकती है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्टेबलाइजिंग है आप लोगों के लिए। फॉर द पीपल हु आर इन अ रिलेशनशिप, आप लोग कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल ग्राउंड पे पहुंचोगे इन द मंथ ऑफ अगस्त। एंड आपको ये चीज पे ध्यान भी रखना है कि हो सकता है कि कोई बड़ा इंसान, लाइक समबडी एल्डर टू यू या समबडी वेरी क्लोज बट जो आप दोनों को ही समझता हो, वो भी कोई इंटरवीन करके आपकी हेल्प कर सकता है टू टू इवॉल्व दिस रिलेशनशिप बिटवीन यू टू। यस, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पार्टीज अपने थॉट्स को समझेंगी एंड उसके बाद एक म्यूचुअल ग्राउंड फाइंड करेंगी। ओके, सो दैट वाज इट फॉर यू। सो हम फाइनल गाइडेंस निकाल लेते हैं कि एंजल्स का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। कॉम्प्रोमाइज, ओके। सी, अभी देखो, अगर हम इसको रीडिंग से अलाइन करें तो हमने क्या समझा है अभी तक? वी हैव अंडरस्टूड कि आप लोगों को, आप हर चीज अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकते हो, ठीक है। आप हर चीज खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने कहा कि आपके आसपास लोग हैं, हेल्प मांगो, ठीक है। आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रही है, बट अगर आप स्टक रहोगे, स्टबन रहोगे, चीजों को दूसरी तरीके से नहीं देखोगे, तो आप ये भी मिस आउट कर दोगे। सिमिलरली अपने रिलेशनशिप्स में, है ना, लाइक आई सेड, आप हो सकता है इमोशनली डिपेंडेंट हो जाओ, ठीक है, चीजों को सिर्फ अपनी तरीके से चाहो। सिमिलरली विद द जस्टिस कार्ड, फेयरनेस आ रही है, बट हो सकता है कि कुछ लेवल पे कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े। सो आई वुड से, आई वुड नॉट पुट इट एज कॉम्प्रोमाइज, बट मोर लाइक टू अंडरस्टैंड अदर पीपल एज वेल वाइल अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, ठीक है। ये टाइम होगा आपका जहाँ पे आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपनी अप्रोच में, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा इन योर कम्युनिकेशन एज वेल। डोंट गो टू रिजिड और हार्श ऑन अदर पीपल, ठीक है। सामने वाले को भी समझो, समझने की कोशिश करो कि what is something that you are also holding on that you need to let go. That's all for you, pile 2 for the month of August. I hope मैसेजेस आप तक पहुंचे हो, क्लियरिटी आपको मिली हो कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। So yes, if you like the reading, do like, comment, subscribe to the channel, and I'll see you very soon in the next reading. हेलो पाइल 3, सो लेट्स क्विकली चेक कि आप लोगों की मेजर एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त क्या रहने वाली है। ओके, वी विल ऑल्सो पुल आउट द कार्ड्स कि आपके चैलेंजेस में क्या आ रहा है, चैलेंजेस। ओके, ओह, शैडो कार्ड इज आल्सो सो ब्यूटीफुल, नाइस। ओके, सो पाइल 3, फर्स्टली आपकी जो मेजर थीम रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, द मून का कार्ड है यहाँ पे मेरे पास। आप लोगों को ना अपने आप पे ट्रस्ट करने की बहुत जरूरत है। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। कुछ इमोशंस हैं जो लेट गो करने होंगे अगस्त में, बट मेजर मुझे ना ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये ना पास्ट और फ्यूचर का जगल है, ठीक है। पास्ट की एनर्जी को शायद लेके आगे चलना चाह रहे हो, बट फ्यूचर इज अवेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो अगस्त में हो सकता है आप इसी जगल में रहो कि मैं पास्ट पे फोकस करूँ या फ्यूचर, बट
क्योंकि चैलेंज में भी हमारे पास 8 ऑफ कप्स है यहाँ पे, यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग बट यू आर नॉट एबल टू मेक दिस डिसीजन। सो अगस्त में ना आपको कोई डिसीजन तो बनाना पड़ेगा। तो अभी तक आप किसी भी अगर डिसीजन को डिले कर रहे थे, सोच रहे थे कि हाँ अभी देखते हैं, सामने वाले का देखते, एनीथिंग लाइक दैट, August will demand you to make that choice, that decision, ठीक है। एंड मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए ना बहुत डिफिकल्ट होगा, देखो, बिकॉज आप लोग किसी चीज से बाहर आ रहे हो। नाउ फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस कुड बी वॉकिंग अवे फ्रॉम समबडी, आप किसी से दूर जा रहे हो, और दिस कुड बी यू लीविंग बिहाइंड सर्टेन हैबिट और सर्टेन एनर्जी। दोनों ही चीजों में से कुछ भी आपके लिए ये हो सकता है, ठीक है। आई ऑल्सो सी फॉर अ लॉट ऑफ यू कि द मोमेंट है ना, यू विल लेट गो ऑफ दिस लिंगरिंग एनर्जी, जब आप इसको जाने दोगे अपनी लाइफ से ना, तो अगस्त का मंथ इतनी ब्यूटीफुल बिगनिंग लेके आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना सेल्फ वर्थ तो रियलाइज हो रही है, बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए ना एक स्टेबल रिलेशनशिप आ रहा है, यस, या फिर कोई एक स्टेबलाइजिंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जॉब में कुछ नया ढूंढ रहे हो, या फिर बिजनेस ऑल्सो, इनफैक्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इमोशनल फुलफिलमेंट आते हुए दिख रही है, स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओनली आफ्टर यू मेक दिस टफ चॉइस जो आपको अभी तक होल्ड करके बैठी है। तो अगस्त का मंथ इज नॉट अबाउट डिलेइंग इट एनीमोर बट कमिंग इनटू द एक्शन एनर्जी। देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए, करियर के लिए क्या एनर्जी है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। ओके, सो सी, इन करियर यू आर गोइंग टू ग्रो, बट हाउ, आप ना अपने पैशन को परस्यू कर सकते हो। फॉर अ लॉट ऑफ यू आई फील, अगर कुछ साइड हसल कर रहे थे या फिर अभी तक सोच रहे थे कि यू आर इनक्लाइन टूवर्ड्स सर्टेन थिंग, बट वो नहीं कर पा रहे थे, मुझे लगता है कि अभी ना आप बहुत फोकस्ड होने वाले हो। दिस इज ऑल्सो फॉर द पीपल जिनका ऑलरेडी सेट गोल है, बट आपका फोकस बढ़ने वाला है, आपका पैशन बढ़ने वाला है। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत लोग ना मतलब कहते हैं ना इमोशनल सेटिस्फैक्शन ढूंढने वाले हो। मतलब अगर अब अभी तक आप सोच रहे थे कि मुझे क्या करना है लाइफ में, है ना, बट अभी एकदम एकदम आपको अपना गोल ना मिलने वाला है, और अगस्त में ये एनर्जीज बहुत ओवरफ्लो भी करेगी। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उनको भी बैलेंस करके चलो, क्योंकि देखो ओवरऑल मंथ की एनर्जी जैसे मैंने बताया कि कंफ्यूजन रहने वाला है, डाउट्स रहने वाले हैं, सेल्फ डाउट्स। तो ना आपको अगर आइडियाज भी आ रहे हैं, हो सकता है आप अपनी अपने डाउट में ना उसको अवॉइड कर दो या फिर डिले कर दो, बट द यूनिवर्स इज टेलिंग मी दैट दिस इज योर टाइम टू एक्चुअली परस्यू योर पैशन, टू एक्चुअली परस्यू योर ट्रू डिजायर्स, ठीक है। क्योंकि इसी से आपको करियर में ग्रोथ होगी। मुझे लगता है अगर आप लोग किसी इन्फ्लुएंसिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर यू नो लाइक विजिबिलिटी, मुझे लगता है कि अगस्त का मंथ आपको विजिबिलिटी लेकर आएगा, पॉपुलैरिटी लेकर आएगा। बहुत लोग यहाँ पे ड्रेसअप होते हुए दिख रहे हैं, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत आई वुड से लाइमलाइट में आते हुए दिख रहे हैं डेफिनेटली। तो करियर वाइज ये बहुत ही एम्पावरिंग मंथ रहने वाला है फॉर यू, फाइल 3। ओके, लेट्स सी कि लव एनर्जी आप लोग के लिए क्या रहने वाली है इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो हम दो कार्ड्स निकालेंगे फॉर द सिंगल्स एंड फॉर द कपल्स। सो वन इज फॉर द सिंगल्स, ओके, फॉर द पीपल जिनके, पीपल हु आर मैरिड, इन रिलेशनशिप और सीइंग समबडी। ओके, फॉर द पीपल जो सिंगल है, ठीक है, आप लोगों का तो मुझे लगता है कि पहला आपको ट्रैवलिंग के टाइम कोई मिल सकता है, यस, अगर आप लोग ट्रैवल करते हैं हो सकता है यू माइट एंड अप मीटिंग समबडी, और यू आर एक्चुअली मोर इन द एनर्जी ऑफ लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट। देखो जैसे मैंने बोला ना, 8 ऑफ कप्स चैलेंज में भी बैठा हुआ है, बहुत लोग ना डिसीजन बना रहे हैं एक चीज से निकलने का। अब ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये उस पास्ट पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, बट डेफिनेटली आप इस एनर्जी को पीछे छोड़ रहे हो। और एक गाइडेंस भी है कि अगर वो आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है, इट इज नॉट टेकिंग यू टू समवेयर सेफ, देन हाई टाइम दैट यू मेक दैट चॉइस, ठीक है। बट हाँ, बहुत लोगों के लिए जैसे मैंने बताया कलेक्टिव रीडिंग है, तो काफी लोगों के लिए आप किसी को ट्रैवलिंग के टाइम पे मिल सकते हो, या फिर बहुत लोगों के लिए ये पास्ट पर्सन की एनर्जी से बाहर आना भी है, ठीक है। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि
आप देखो, आप ना ग्रो तो करो। अगेन ट्रैवलिंग इज देयर, बहुत लोग ट्रैवल के थ्रू मिल सकते हैं, या फिर ये ऑनलाइन हो सकता है। somebody at distance, okay, you can talk to somebody who is at distance with you. Okay, people who are seeing somebody or with somebody, um, आप लोगों के लिए मुझे दिख रहा है बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। आप लोग इमोशनल प्रैक्टिकल साइड में बैलेंस आ रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि कुछ डिवाइन इंटरवेंशन भी है, बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन इंटरवेंशन है यहाँ पे। एक दोबारा से कह सकते हैं, एक ट्रस्ट रीजनरेट हो रहा है इस रिलेशनशिप में। इमोशनल, अगर आप इमोशनली इम्बैलेंस फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि दोनों ही पार्टीज एफर्ट्स डालेंगी, इमोशनली एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगी। बहुत पीसफुल टाइम्स भी आप स्पेंड करोगे यहाँ पे ना। मेजर ऐसा लग रहा है कि divine is going to bless you at that time. So for the people who want to plan a baby, this can be your time, है ना। और या मतलब आप लोग की ना, आई वुड से कि अगर आप शांत भी बैठे हो ना, यू विल फाइंड दैट सोलेस, दैट पीस विद बिटवीन यू टू। तो बहुत ही पीसफुल काम टाइम मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के बीच में स्पेंड होता हुआ। Okay, so that was all for you, and before concluding the reading, we will pull out the angel guidance for you for the month of August. The situation will improve. How can it be more aligned? Haven't I said this already? आप लोग चॉइस बनाओगे, आपको ये मंथ पुश करेगा वो करने के लिए। एंड जो लोग नहीं बनाएंगे ना, वो फिर सफर ही करेंगे आगे, बिकॉज यू विल नॉट हैव दैट क्लैरिटी, राइट। ये मंथ आपकी जो भी आप सिचुएशन से डील कर रहे थे, है ना, आप स्टक फील कर रहे थे, डील कर रहे थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था क्या करना है, अब उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आएगी। एंड और ये इम्प्रूवमेंट आप खुद ही लेकर आएंगे, कोई और नहीं लेकर आएगा आपकी लाइफ में, ये आपकी खुद की विजडम से ही आएगी। एंड या इवन इफ इट इज अबाउट योर रिलेशनशिप, लाइक आई सेड, आप किसी चीज को छोड़ के ही आगे बढ़ रहे हो, है ना। ये न्यूनेस की तरफ हो सकता है, बट ये फाइंडिंग योर ओन सेल्फ भी एनर्जी है, राइट। व्हाटएवर सिचुएशन यू आर इन राइट नाउ, पाइल 3, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल ब्लेसिंग कि वो इम्प्रूव होगी। आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट अपनी लाइफ में जिसका वेट कर रहे थे वो ढूंढ पाओगे। एंड बहुत लोगों के लिए जो एक इम्बैलेंस एनर्जीज में थे, वो अपने रिलेशनशिप करियर्स में अब वो उसमें बैलेंस भी लेके आ पाएंगे। सो या दैट वॉज ऑल अबाउट यू पाइल 3। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो एंड आपको क्लैरिटी मिली हो कि आपका अगस्त का मंथ कैसे जा सकता है। If you liked it, then please make sure that you like, subscribe to my channel, and drop a heart in the comment section. And I will see you very soon in my next video. Till then, take care. Lots of love. Bye bye.